साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासिकाएं एवं उपासकों, आज हम अपने आप सभी लोगों को में एक सुंदर धर्म बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। वो धर्म एक अरहंत भंते जी के बारे में आज हम बताएंगे। आज आप लोग अरहंत भंते का सील लेकर अरहंत भंते जैसा जीवन बिताना चाहते हैं तो देखिए, जहाँ जिस एरिया में भगवान बुद्ध बोलते हैं अरहंत लोग विहरता है तो रहता है, तो तम भूमि रामनीयम, वो भूमि अति सुंदर है। गांव में वा यदि वा अरण्य, गांव हो या अरण्य हो, निन्ने वा यदि वा तले, या कोई खटुजा पतझड़ जगह हो या टेढ़ा मेढ़ा जगह हो, कहीं पर हो, यथ अरहंतो विहरंतं तम भूमि रामनीयकम। जिस जगह पे अरहंत लोग रहता है तो वो भूमि रामनीय है, सुंदर है, उत्तम है। तो उस अरहंत मुनि का गुण हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने मन से राग द्वेष मोह को नष्ट किए, जिन्होंने सर्वोत्तम बन गए, सर्वश्रेष्ठ बन गए, सर्व में शुद्ध बन गए। उन में अरहंत मुनियों के बारे में, एक भंते जी के बारे में विशेष घटना महाश्रावक का हम आज आप लोग को बताएंगे। देखिए, आज हम इस सारांश में लेके जाएंगे क्योंकि हमको आगे बताना है। आज से लगभग, क्योंकि 80 महाश्रावक में से एक श्रावक है ये यशोज अरहंत भंते, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। वो पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के शासन में लगभग आज से 1 लाख कल्प पहले में, पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय में हंसवती नगर में वो एक आदमी जन्म लेकर भगवान बुद्ध को, श्रावक संघ को देखकर मन प्रसन्न होकर, धर्म सुनकर मन में श्रद्धा लाकर, मन में प्रसन्न लाकर प्रसन्नता, देखा कि हमें भी कोई अग्र स्थान मिलता तो ऐसा, कुछ एक अग्र स्थान पे कोई भी मिलता तो हमें अच्छा रहता करके, उसके लिए मन प्रसन्न करके भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु संघ को 7 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप भोजन दान दिया। पद्मोत्तर भगवान के साथ लाखों भिक्षुओं को तो भोजन दान देकर प्रार्थना किया। भगवान बताएं, ये प्रार्थना आज से 1 लाख कल्प बाद में गौतम नाम का सम्यक संबुद्ध के युग में, समय में तुम्हारा प्रार्थना पूर्ण होगा। ऐसा बोलकर फिर वो संसार में जन्म लेते हुए, मारते हुए, पुण्य करते हुए आगे बढ़े। धीरे धीरे क्या हुआ, वो तथागत सम्यक संबुद्ध के युग में फिर उनको मौका मिला जन्म लेने के लिए विपस्सी भगवान बुद्ध के शासन। विपस्सी भगवान बुद्ध के शासन में जन्म लेकर उस जगह पे जाकर विहार को देख रेख करने वाला एक भंते जी बनकर रहे। तो उस समय रहकर वो कर रहे थे उसी विहार में। भगवान बुद्ध पधारे एक दिन, पधारते समय भगवान को देखकर विपस्सी भगवान बुद्ध उनको देखकर साधु बोलकर, साधु साधु आकाश से आ रहे थे सिर्फ भगवान बुद्ध उस विहार में। वो देखकर इतना मन प्रसन्न हुआ। देखिए, प्रसन्न मन से पुण्य कैसे जुड़ता है, साधु बोलने मात्र से। वो साधु बोलकर, उसके हाथ में कुछ फल था एक दो, अरे भगवान को पूजा करते तो कितना अच्छा था। भगवान उनका चित्त देखकर पात्र देते हैं, पूजा करता है भगवान का, भगवान फल खाते हैं। तो वो पुण्य करके उस पुण्य को भी इसमें अरहत अरहंत होने में शामिल होता है। धीरे धीरे पुण्य करते करते जाता है, लेकिन संसार में गलती खास से भगवान बुद्ध के समय जन्म लिया चोर बनकर। देखिए, 500 चोर
बनकर जन्म लेता है। 500 चोर जो होता है, में चोरी करता है, चोरी करता है, गांव को लूटता है, गांव को लूट कर इसके बाद में क्या होता है, फिर भागता था, खाता था, पीता था। लेकिन गांव के लोग नाराज हो गया था इस कारण से। देखिए आश्चर्य, गांव को लोग पूरा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। अरे ये में चोर के कारण बुरा पीड़ा है, हम दुख से हैं, चोर को हमको हटाना है, चोर को हमको पकड़वाना है, चोर को हमको निकालना है, करके बोलकर सोचकर राजा को बताया। राजा क्या किया, सेना भेजा, सिपाही भेजा। जब उस पास में ही टेंट गाड़ के रहा, जैसे आर्मी कैंप रहता है, कोई आतंकवादी आता है तो उसको पकड़ने के लिए, बस चोर आया चिल्लाया, और सेना आकर दौड़ाने पकड़ने लगा। उन लोग चोर, 500 चोर लोग जंगल में घुस गया। जंगल में घुसने के बाद एक भंते जी मुलाकात होता है। एक भंते मिलते ही वो 500 चोर में भंते जी को देखकर भंते जी को बोलता है कि भंते जी, मैं हमें बचा लो, हमको मदद करो, हमको उपकार करो। भांते जी बताते हैं, जिस चीज के कारण तुमको पीड़ा हो रहा है, तो उस चीज को छोड़कर उसके विपरीत कर्म करके ही तुम में बच सकते हो। जिस किसी को राग के कारण अगर पीड़ा हो रहा है, तो सोचिए काम वासना के कारण उसको काम वासना दूर करके ही पीड़ा दूर कर सकते हैं। किसी को गुस्सा क्रोध से पीड़ा हो रहा है, तो उसको मैत्री बढ़ाकर ही उसके विपरीत कर्म करके ही दूर कर सकते हैं। किसी को घमंड है, तो ईर्ष्या है, तो नफरत है, तो वो सब उसके विपरीत जो मुदिता है, ईर्ष्या दूर कर, उसके विपरीत कर्म करके दूर करना चाहिए, उसके विपरीत पुण्य कर्म करके, कुशल करके। राग देश मोह से दूर हो, तो जिस दिन राग देश मोह नष्ट करे, उस दिन उस राग देश मोह का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी जन उनको भगवान उनको बताते ही, धर्म बताते ही, एक बनते जी उनके मन खुल गया, आँख खुल गया, खुलकर बताया, साधु साधु बंती, अच्छा लगा आपका बात सुनकर, हमें कुछ बताइए। नहीं, तुमको प्राणी हिंसा आज से नहीं करना है, बताए, यही तुम्हारा उपकार होगा, मदद होगा। साधु बंती, हम आज से नहीं करेंगे। बोलो, पानाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियां। पानों सौ चोर दिल से सोच कर बोला, हम आज से जीवन भर प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। अदिन्ना दाना, बोलो अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदं समाधियां। आज से हम चोरी नहीं करेंगे, सील ग्रहण करते हैं, नहीं करने का दिल से ग्रहण किया। व्यभिचार नहीं करेंगे का, कामे सुमिचाचा वेरमणि, मुसावादा वेरम, झूठ नहीं बोलने का, सुरा मेरे मज्जपमा, सुरा नहीं ग्रहण करने का, करके हाथ जोड़कर सील ग्रहण करके भंते जी को नमन करते हुए रहा। खुशी उत्पन्न हुआ, रे किसी को कोई अकाल में, प्यासे में पानी मिल गया जैसा, बाद में इसके बाद भूखे को खाना मिल गया जैसा, मध मिल गया जैसा, वैसा ही उनको भंते जी मुलाकात हुआ। मिलते ही मन शांति हुआ। बस सिपाही आके घेर लिया, 500, 500 घेरते ही सिपाही बोला, बस तुम्हारा खेल खत्म, खेल खत्म तुम्हारा, आज ही तक जो खेल ड्रामा था, आज ही तक। 500 को पकड़कर, वो 500 को लेकर राजमहल जा गला काट दिया। सब लोग सील को याद करते रहे, भंती जी मिला, हमारा भाग्य है, पंचशील दिए हमारा मंगल के लिए, सोचते सोचते मर गया। सारे के सारे लोग दिव्य लोग गया। देखिए, क्षण भर पंचशील रख दिल से लिया, सभी लोग दिल से लिया था, तो क्षण भर रखने का पुण्य विपाक। फिर भगवान बुद्ध, गौतम भगवान बुद्ध के समय में वो में यशोज नाम का लड़का के रूप में जन्म लेता है। 500 भी लोग एक मछुआरा गांव में, मछली पकड़ने वाला केवट परिवार में, मछुआरा परिवार में जन्म लेता है। सारे लोग नाव से जाकर मछली पकड़ रहा है। अभी देखिए, पहले चोरी, अभी मछली। इस संसार का देखिए दोष, वही अनजान में क्या क्या गलती हो जाता है। अभी गौतम भगवान बुद्ध के शासन में मछली पकड़ रहा है, मछुआरा 500 रोज मछली पकड़ रहा है, और मछली पकड़कर बेचकर जीवन बिता रहा है, प्राणी हत्या कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे देखिए संसार का स्वभाव, सोतापन जब तक नहीं होंगे तब तक कोई मदद नहीं है। उनको तो पुण्य पूरा किया था, इसलिए भगवान मिलता है आगे जाकर। 500 मछली पकड़कर मकड़कर एक दिन आश्चर्य हुआ, अद्भुत हुआ कि उनको में, क्योंकि वो दूर बस्ती में रहता था, कोई भी विशेष
नहीं लड़ाई झगड़ा करके ऐसा रहते, गाली गलौज मारपीट चिल्ला के रहने वाला लोग है, मछुआरा लोग कहते हैं कैसे कहता है। तो वैसा लोग रहता था, किसी को निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रहता था। एक दिन जाल फेंका, जाल फेंकते ही सोने रंग का मछली, सोना कलर का मछली पकड़ लिया। इतना बड़ा सोना कलर का मछली, गोल्ड फिश, पकड़ते ही उसके मन में, अरे जीवन में पहली बार ऐसा मछली देख रहे हैं। कभी सुना इतना सुनहरा रंग का, लंबा लंबा पंख, गोल चेहरा, आंख सुंदर सुंदर नीला आंख, अच्छा आंख, इतना सुंदर मछली तो हम जिंदगी में नहीं देखे। कहाँ से मिल गया ये चीज में गिरा। चलो कोई बात नहीं, पानी में जल्दी डब में डाला, टप में, बड़ा टप में। बोला ऐसा नहीं, इसको राजा को दिखाएंगे। कौशल राजा को दिखाकर हम लोग को कुछ इनाम मिलेगा, सोना का मछली है, कुछ ना कुछ तो खासियत है इसमें। उन 500 लोग बोला चलो 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 चलो, सही बात है, चलो चलो करके कौशल राजा के पास गया। कौशल राजा के पास जाने को कौशल राजा देखा, अरे सच में, बोला महाराज से मिलना है, मिला, देखा है, बोला मछली एक सुंदर दिखाना है। ठीक है महाराज को अनुमति मिला, महाराज आया, देखा, वाह सच में तुम लोग कमाल ही कर दिया। कहाँ से मिला? अरे नदी से मिला महाराज, नदी से मिला। तो कौशल राज सोचा, अरे भगवान बुद्ध तो सब चीज जानते हैं, सर्वज्ञानी है, सर्वबुद्धिमान है, भगवान के सामने इसके बारे में हम थोड़ा पूछेंगे, ये कैसे गोल्डन फिश आया, कैसे गोल्ड गोल्ड फिश का क्या कारण है, क्या कर्म है, कैसा स्वभाव है। बोला ठीक है, मैं, हाँ, वो बोला, महाराज बोला कि तुम लोग सब अभी मछली को लेके चलो मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास, तथागत के पास। उनके कारण हम लोग को उनका स्वभाव जान सकते। सब लोग गया, जाते ही उन लोग को भी जाना पड़ गया, कभी जीवन में कदम नहीं रखा था बिहार में, जेतवन आश्रम में गया। जाते ही एक और आश्चर्य घटना घट गया। क्या घटना? में वो मछली जेतवन आश्रम के अंदर जाने के बाद सीधा बाहर निकल गया। बाहर मतलब शरीर को बाहर निकाला, जोर से श्वास लिया, छोड़ा श्वास, श्वास छोड़ते ही पूरा जेतवन आश्रम सब जगह गमकने लगा। जैसे कोई टॉयलेट टैंकी खोलने के बाद कैसे गमकने लगता है, सेम उसी प्रकार पूरा एरिया गमकने लगा, पूरा दुर्गंध देने लगा। अभी बहुत ज्यादा दुर्गंध है। उन लोग को, महाराज को, बाकी लोग को लगा देखने में तो सुंदर है, लेकिन अंदर कुछ और निकल गया। तो और इसका कुछ विशेष घटना होगा, भगवान से पूछना ही अच्छा हुआ आगे। भगवान के पास गया, भगवान से मिलना, आनंद बन से बोला, भगवान के पास मुलाकात हुआ। भगवान बुद्ध आते हैं, बोलते हैं, बोले भगवान ये मछली देखिए पूरा गोल्ड फिश है। मैं मैं भगवान से पूछता है, भगवान मैं, एक और कमाल है, इसका मुंह खोलती पूरा गमकने लगा, अभी आपको दुर्गंध आया ना, ये मछली के कारण पूरा एरिया गमका दिया है। तो बोला, भगवान बुद्ध बोलते हैं, महाराज जिसके बारे में पता है क्या? नहीं भगवान, इसीलिए तो आपके पास आए। भगवान बुद्ध बोलते हैं, ये एक भिक्षु है काशी, भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु, कपिल, वो भिक्षु है करके, भिक्षु, और इसका पूरा परिवार भिक्षु था। बोला माँ, बहन, दो भाई, मतलब बहन था, मम्मी था, और भाई था। तो बोला बाकी लोग, मैं मैं फिर भगवान से पूछता है, भगवान बोलते हैं, इनसे हम, इससे बात करना देखना चाहोगे क्या? जी जी भगवान। भगवान के पास इतना क्षमता है कि मछली से भी बात करने लगे। देखिए भगवान का बल, इतना अनुभव, जानवर से भी बात कर सकते हैं, स्वभाव से बात करने का सिस्टम जानते हैं भगवान। हम लोग तो एक आदमी से भी बात करने कैसे आते हैं पता नहीं, दो के सामने आवाज नहीं निकलता है, क्या बोलना है कोई और बोल देते हैं, आम का इमली, इमली का आम बोल देते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, भगवान जानवरों से भी बात कर लेते हैं। अभी मछली से पूछा, बातचीत किया, मछली से सब बात कर, भगवान तो हृदय से देख ली। बोले ये मछली खास से भगवान बुद्ध के समय भिक्षु था, बात करके पूरा बताई भिक्षु।
ब्रह्मचारी पालन किया, शरीर से कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इसका वाणी बहुत दूषित था। बहुत ज्यादा आरूपवाद किया, अरहंत लोग को, मुनि लोग को, शीलवान गुणवान लोग को ये वाणी से बहुत दुख पहुंचाया, बहुत निंदा किया, बहुत निग्रह किया अपना भैया को, सबको। भैया उस बोला कि भैया कहाँ, भैया अरहंत हो गया, भैया अरहंत हो गया। मम्मी पापा, मम्मी बहन दोनों नरक में हैं। उन लोग उससे भी ज्यादा दुष्ट था, भिक्षुनी बनकर। देखिए, चीवर लेने मात्र से कोई शुद्ध नहीं होता है। चीवर लेने मात्र से जो कोई पवित्र नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है, उत्तम नहीं होता है, पूजनीय नहीं होता है। चीवर एक स्रोत है पूजनीय बनने का, चीवर एक स्रोत है पुण्य बढ़ाने का। अपने को समय लेकर, समय नहीं मिलता है धर्म की रास्ता पे जाने का, लेकिन उसको मिस यूज करता है तो उसके लिए अनर्थ के अलावा और क्या होगा। वो अनर्थ हुआ। और उपवाद करके, और लोगों को, मुनि लोगों को निंदा करके, वचन से, अभी वो व्यक्ति कहां पर है? मम्मी बेटी नरक में, खुद मछली बनकर आया। अब अभी बताया ये कहाँ जाने वाला है पता है? मरकर उसी नरक में जाने वाला है। मुंह से झूठ बोला, चुगली किया, गाली दिया, लड़वाया, आरन बंसी को बिछड़वाया, निकलवाया। ये सब के कारण, कुछ कुछ करने के कारण उसके मुख भी आवाज नहीं है, मछली बनकर आया। आया भी तो मुंह खोलते हैं, दुर्गंध। अभी मरने के बाद उसको प्योरिटी कर्म विपाक देने जा रहा है, कंप्लीटली रूप में नरक में जाकर। अभी नरक में जाने वाला है। वो उसको उस सुनते ही मछली को बहुत झटका लगा, उसी उम्र खत्म हो जाता है। वो कूद कर मर जाता है पहले ही, क्योंकि उसी समय तक उसका उम्र था। भगवान तो अभी थोड़ा चांद में चला जाएगा ये। और वो जानबूझकर कूद कर मर गया, मर जाता है। मरकर भगवान बताते हैं ये नरक में गया। उन लोग 500 लोग सुनकर झटका लग गया। अरे ये भगवान क्या बता रहे हैं? फिर कपिल सूत्र एक है, कपिल नाम का एक सूत्र है, वो भगवान बताते हैं संसार का खतरा के बारे में, दोष के बारे में। बताते ही उन लोग को, 500 को पूरा विस्मित लगता है। सोचता है ऐसा संसार हमको नहीं चाहिए, ऐसा संसार हमको नहीं चाहिए। बोलता है ऐसा संसार से हमको कोई लेन देन नहीं, हमको प्रवज्या लेना है, हमको भी मुक्त होना है। हमसे हमको भी ये संसार से मुक्त होकर अरहंत होना है करके सोचता है। इसके बाद में में इसके बाद भगवान बुद्ध से में धर्म सुनकर भगवान हमको संसार से मुक्त होने के लिए प्रवज्ञा करेंगे क्या, अनुमति देंगे क्या? हाँ, उपासक तुम लोग बनते बन सकता है। सिर्फ यासोज नाम का लड़का पूछा, उसके साथ जो 500 दोस्त था, बोला आप जाएंगे तो हम क्या मछली मारेंगे, हम फिर उस संसार में दुख भोगेंगे? देखिए दिमाग, मछली मारा फिर भी दिमाग है। आज लोग को मछली नहीं मारा है फिर भी दिमाग नहीं। बाकी लोग क्या है, बात क्या है, मछली मारने वाला को दिमाग तो पानी में है, मछली के अंदर में मत जितना दिमाग उतना भी उसमें नहीं है। ऐसा है। अब ये कुत्ता बिल्ली जैसा भी दिमाग रहता तो ठीक रहता, कैसे चलना फिरना वो भी पता। इतना लोगों का मन नीच हो गया, इतना लोगों का मन बिगड़ गया। कुत्ता बिल्ली भी सब समय पे सब करता है, लेकिन आदमी लोग बेसमय पे भी सब करने लगा। इसके बाद धीरे 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 वो मैं जब वो क्या हुआ, मैं यह सोच बनते जी में किताब हमको याद है, यह सोच बनते जी चीवर लेकर अभी धर्म सुनने लगा, मेहनत करने लगा, प्रयास करने लगा। पूरा गहरा बात सुनकर मन मन लगने लगा। मन लगते ही क्या हुआ, ध्यान साधना थोड़ा थोड़ा करने लगा, प्रैक्टिस, कुछ नहीं भी, सोतापन भी कुछ नहीं हुआ था। आश्चर्य बात क्या है, कुछ समय बाहर जाकर घूम घाम के तो दूसरे विहार से फिर भगवान से मिलने के लिए कुछ दिन, कुछ समय बाद आता है। कुछ समय बाद तो श्रावस्ती आता है, तो आने के बाद श्रावस्ती में 500 एक साथ उन लोग रहता था। 500 एक साथ रहता था, जहां यशोज बनते जाते थे वो 500 पीछे पीछे जाता। अभी क्या हुआ, विहार आते ही उन लोग पूरा अंदर आते हैं, दो चार अंदर भी बनते, बहुत सारे सैकड़ों बनते जिए, उन लोग 500 आया। तो मिलकर पात्र चीवर रखते ही रखने लगा, उतरने लगा, बात चलने, हाय समाचार बताने लगा, उधर ऐसे हुआ, इधर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पर यहाँ पर बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है, पानी पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ। हाय हेलो करते करते पूरा चिल्ला कर शोर मचने लगा।
500 अंदर एक बार आते ही 500 अंदर से भी बनते लोग आएगा। तो बातचीत करते हैं, आवाज आएगा कि नहीं। और वो मछली मारने वाला था पहले से, और पहले से ही मछली मारने वाला चिल्लाता है, ओए मछली पकड़ा गया करके चिल्लाता है। अरे आओ आओ आओ, जाल खींचो करके बोलता है। तो आदत है चिल्लाने का। तो इसके बाद क्या हुआ, जब जाल ने में भंते जी 500 लोग पहुंचे, पूरा शोर मचने लगा। भगवान पूछते हैं, आनंद ये कैसा शोर है, लगता है कोई मछली मार रहा है या मछली बेच रहा है। ये बिहार को अशांति कर रहा है, पूरा शोर मचा रहा है, दूसरे भिक्षु को में डिस्टर्ब कर रहा है। ये कैसा शोर है, कौन है, बताए भगवान। या सोज बंते जी के साथ 500 जो भिक्षु है सभी लोग आया हुआ। बोले बुलाओ उन लोग को। आया, भगवान को प्रदक्षिणा नमन करके बैठ गया। बैठ जाने के बाद भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं पता है। भगवान बुद्ध सीधा बोलते हैं, मेरे पास में यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ। बोले को मछली का आवाज, बोले मछली मारने जैसा आवाज कहाँ से आ रहा है, जोर से चिल्लाने का आवाज कहाँ से आ रहा है भिक्षु। बोला भगवान हम लोग बातचीत कर रहे थे, इतना जोर से बात होता है, इधर से निकल जाओ भिक्षु मेरे नजरों के सामने से, मत आओ। देखो भगवान का करुणा विस्मित है। हम लोग को लग रहा है कि कैसा भी, कि भगवान क्यों ऐसे कर रहा है भिक्षु लोग के साथ, अरे क्यों कर रहा है, लेकिन भगवान महाकरुणा ज्ञान है। अभी देखिए हमको भी इसमें तो नहीं लगा, जैसे आप भगवान तो यहाँ से निकल जाओ, मेरे नजरों से निकल जाओ, फिर कभी कदम ना रखो इधर, वापस चले जाओ बाहर, जहां जाना है वहां जाओ, यहाँ मत आओ, मेरे सामने मत रहो, निकल जाओ बोले। तो भगवान खुद ऐसे निकालने के जात बोलते ही सारा 500 भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को नमन करके प्रदक्षिणा करके और सीधा चला गया बाहर। बाहर चलते ही मैं तो बाहर जाते ही आजकल देखिए उन लोग का देखिए दिमाग कैसा है, पुण्यवान लोगों का दिमाग, विशेष लोग, आम जनता और पुण्यवान में यही अंतर है। जो भी कुछ लेता है तो सही तरीका से लेता है, पुण्यवान लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान। आम जनता उसको उल्टा तरीका से लेता है, पुण्यहीन लोग। आजकल किसी को कोई बोला कि निकल जाओ यहाँ से जाओ, 1 सेकंड में चीवर को फेंकेगा नाली में और निकल जाएगा, 2 बार गाली देकर, 2 बार डांट कर। लेकिन भगवान उन लोग भिक्षु लोग बोला, या सोच भ्रांति बाकी भ्रांति लोग को बोला कि नहीं, भगवान बुद्ध हम लोग का करुणा के लिए, अनुकंपा करके ही वो बोले हैं। हम लोग को में में दया करके ही बोले हैं। इसीलिए इसीलिए ऐसे बता, हम लोग को दया के लिए ही बोले हैं। इसीलिए हम लोग भगवान को मेरे कारण दुख पहुंचा, ये अच्छा नहीं। हम भगवान को खुशी प्रतिपत्ति से खुश करना चाहिए, आचरण से खुश करना चाहिए, वो पूजा करना चाहिए जो भगवान खुश हो, वो काम करना चाहिए। सारे लोग सीधा गया वागुमदा नदी, गंगा नदी के किनारे वैशाली के पास है, वहां चला जाता है सारा भिक्षु चारिका में जाकर, और बोलता है नदी के किनारे, जंगल के किनारे सारे लोग बोलता है कि हम लोग अभी में बोलते हैं कि मैं भगवान बुद्ध भिक्षु लोग बोलते हैं, भिक्षु भगवान बुद्ध हम लोग को अनुकंपा के लिए किए हैं, दया के लिए बोल किए हैं। इसलिए हम सभी लोग जो धर्म सुने हैं वो बिना देर की अप्रमादी होकर हम लोग धर्म का आचरण करना, उत्साह करना, विजय करना, भगवान को हम लोग प्रतिपत्ति से, आचरण से पूजा करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारा समय आ गया। इसलिए भिक्षु में भंत जी लोग, आप लोग देर मत कीजिए, लग जाइए वर्षावास 3 महीना मुक्ति के लिए, लग जाइए मन को शुद्ध करने के लिए, तैयार हो जाइए जीवन को उत्तम रास्ता की ओर झुकाने के लिए। समय आ गया भगवान को पूजा करने का, रियल पूजा, प्रतिपत्ति पूजा, गौरव सम्मान करने का, खुश करने का। सारा भंते लोग ने देखी भगवान का बात को भी मान लिया, पह मानकर अभी बाहर चला गया, नमन कर रहा है, फिर भी भगवान के प्रति गौरव है। फिर उस संसार में हम लोग को नहीं गिरना है, नीचे संसार में, पापी संसार में।
नहीं गिरना है बोला। सारे लोग ने ध्यान साधना में लग गया, उत्साह करने लगा, वीर्य करने लगा। जो सुना है वो प्रैक्टिस करो बोलने लगे, बोले सारे लोग। पूरा 3 महीना के अंदर अंदर सारे के 500 के 500 भिक्षु लोग त्रिविद्या लाभी अरहंत भिक्षु बन जाते हैं। अरहंत बनते त्रिविद्या लाभी। आश्चर्य, अद्भुत है। वैसे पुण्यवान श्रावक लोग जो भगवान बुद्ध, हम लोग अगर उस समय में रहते तो भगवान बुद्ध बाहर निकाल देते तो किसी को निकाल रहा है तो अनुकंपा के कारण ही निकाल रहा है। किसी को प्रवचन नहीं भी दे रहे हैं तो अनुकंपा के कारण ही दे रहा है, नहीं दे रहा है। किसी को कम दे रहे हैं तो अनुकंपा के कारण ही। किसी को भोजन ले रहे हैं तो अनुकंपा के कारण ही। ऐसे मन में आना चाहिए। किसी को मुलाकात भी नहीं हुआ तो हम लोग को अनुकंपा के कारण ही। तो इसीलिए भगवान बुद्ध, देखिए, तो भगवान बुद्ध क्या हुआ, चारिका में जाकर, वैशाली में जाकर कूटागार शाला में वहां पर थे। जाने के बाद क्या हुआ, मैं आश्चर्य हुआ, अद्भुत हुआ। क्या हुआ कि देखिए, मैं भगवान बुद्ध अभी समझाया था कि भगवान का बात पूरा याद किया, अनुकंपा के कारण नहीं किए, करुणा के कारण ही हम लोग को मंगल के लिए भगवान निकाले हैं। उस बात को भूलो नहीं करके बताया, सब लोग अरहंत बन गया। अभी वो बात को लेकर भगवान के मन में अपरंपार गौ में मिलने का मन उन लोग शांत से ध्यान में है, लेकिन भगवान बुद्ध आने के लिए नहीं बोला। लेकिन देखिए उन सब लोग का चित्त, भगवान बुद्ध पहले ही आनंद को बोलते हैं, आनंद। ये वागुमरा गंगा के किनारे जो है, उधर से बहुत बड़ा प्रकाश आ रहा है, मुझे दिख रहा है, बहुत आलोक दिख रहा है। आनंद, उधर जाने का मन कर रहा है हमें। आनंद, उधर उन लोग जो लोग भिक्षु लोग हैं, जो यशोज और 500 भिक्षु, उनसे मिलने का मन कर रहा है। आनंद, तुम चाहो तुम जाओ, कोई भिक्षु है तो मेरे नाम से उन एक भिक्षु को भेजकर सारे भिक्षु संघ को बुलाओ, बोलो तथागत बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। देखिए, तथागत भगवान बुद्ध निमंत्रण भेज रहे हैं। अभी अरहंत हो गया, भगवान समाधि में देख ली, चमक रहा है उधर एरिया। उधर याद करते ही मन सुकून मिलता है, आनंद। जल्दी वो भिक्षुओं को बुला कर लेके आओ। देखिए भगवान क्या खुश होते हैं। इसके बाद अभी आनंद बनते जी एक भिक्षु को बोलते हैं, भिक्षु जाकर यशोज बनते के साथ बोलते हैं, भगवान आपको बहुत याद कर रहे हैं, भगवान आपको बुला रहे हैं, भगवान चाहते हैं आपसे बात करना, मिलना। उन लोग खुश होकर चीवर पात्र लेकर भगवान के पास रिद्धि से जाते हैं। अभी भगवान बुद्ध में कूटागार शाला में आनिंज समाधि में लीन है, ध्यान में। अभी देखिए भगवान बुद्ध समाधि में बैठे हुए हैं। उन लोग सारे 500 भिक्षु लोग शांत से ये वहां पर आया पहुंचा, कुछ टेंशन नहीं, आवाज नहीं। देखा भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं, तो समाधि में आनंद बनते लेकर गए। तो भगवान समाधि में है। उन लोग भी 500 भिक्षु लोग भगवान के सामने ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठने के बाद अभी भगवान बुद्ध अरहत्व समाधि में लीन है। उन लोग देखता है, अरे हम भी अरहत्व समाधि में बैठना है। उन लोग अरहत समाधि में लीन हो गया, बैठ गया। अभी में जो प्रहर है, प्रथम पहर, वो जाता है। फिर भी भगवान आंख नहीं खोल रहे, भिक्षु लोग भी आंख बंद कर आनंद बनते बोलते हैं, भगवान बहुत देर से असोज बनते जी भिक्षु संग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, वंदना करने के लिए। फिर भी भगवान आंख नहीं खोलते। मध्यम प्रहर चला जाता, बीत जाता, रात 10 से भी ज्यादा, फिर भी भगवान समाधि में, 2 बज गया, रात हो गया, फिर भी समाधि में है। उन लोग भिक्षु लोग समाधि में। फिर आनंद बनती याद दिलाया, भगवान बहुत देर हो गया। फिर कुछ समय बाद फिर भगवान बुद्ध को याद है, भगवान आंख खोलते, पहले भगवान तुरंत आंख खोल देते थे, लेकिन अभी खोल नहीं रहा है। क्या हुआ, आनंद बनते हुए कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी भगवान आंख खोलते हैं, खोलते ही सारा भिक्षु संघ एक साथ खोलता है, क्योंकि सारा समाधि एक साथ मिला के था। आनंद समाधि, आराध्य समाधि होता, आनंद।
जो हम लोग को करना था सब कर ली बातचीत, जिस कारण से आया था हो गया। उन लोग क्या बात हुआ कुछ नहीं। देखिए जिस कारण से हल्ला शोर से निकला, अभी आते ही एक शब्द के बिना भी बात हो गया भगवान से, साइलेंट, मन से मन, अंदर अंदर। अद्भुत है भगवान का महिमा, अद्भुत है अरहंतों का महिमा, आश्चर्य है। ऐसे होते ही अभी अरहंत बंचे लोग भी खुशी से चेहरा भगवान को भगवान देख रहे हैं। बोले भगवान बोलते हैं कि आनंद में याद रखो, मैं जैसे कोई काम वासना को जीत कर और क्रोध को जीत कर मोह माया को जीत कर श्रेष्ठ पर्वत हिमालय पर्वत जैसा हो जाता है, कोई हवा से नहीं ला जाता है, वैसे इन लोग भिक्षु लोग हैं। इन लोग है कंपा नहीं होने वाला उत्तम जीवन पे आ गया, श्रेष्ठ जीवन पे आ गया। ऐसे आनंद मुनि के बारे में मन प्रसन्न कीजिए। क्या रे, इस युग में नहीं सही तो उनके बारे में हम लोग को सुनने को तो मौका मिला। उन महान पुण्यवान लोगों को अगर मछली मारा, उनका कर्म विपाक दिया क्या? नहीं दिया। चोरी किया, कर्म विपाक दिया क्या? नहीं दिया। फिर अरहत होते ही सारा कर्म होश ही हो गया। मतलब जो इस जन्म में जो देने लायक है देगा, अगले जन्म तक नहीं जाएगा। संसार अगले जन्म कर्म विपाक क्षय हो गया। जो सोतापन होता है, वो सोतापन होते ही नरक जाने का जो भी जीवन में कर्म विपाक है पूरा खत्म हो जाता है। प्रेत लोग जाने का जो भी कर्म विपाक है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। असुर लोक में, नाग लोक में आदि चार अपाय जाने का जो भी कर्म विपाक सत्य लोक में, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। देखिए विशेष है। इसलिए हम सभी लोग को खुश होना चाहिए, सबसे पहला बात है। अभी देखिए बात को ज्ञानी लोग सही तरीका से लेता है, वो हम लोग सीखना चाहिए। मेन पॉइंट, जिस मेन बड़ा पॉइंट, जिस चीज से भगवान बुद्ध उन लोग को निकाला, साफ दिखाना, वही चीज को उल्टा करके भगवान के सामने साइलेंट में बात किया। आजकल किसी को बात बोल देंगे तो उल्टा समझ जाता है, बहुत उल्टा से पकड़ लेता है, नोक से पकड़ लेता है। जिस किसी को बोल देंगे तेल ज्यादा है सब्जी में, 1 घंटा प्रवचन देके तेल ज्यादा है ना, अरे तेल ज्यादा बनते बोल गए, प्यार से श्रद्धा से बना के लाए, तेल ज्यादा बोल देता है, कैसा है बनते। बस मन बिगड़ गया। अरे बनते तेल ज्यादा, प्यार से बोले थोड़ा कम करके बना के लाएंगे, ऐसा नहीं सोचा। नमक नमक थोड़ा ज्यादा हो गया उपासी का ना, नमक ज्यादा बोल दिया, हमको नहीं लगा ज्यादा, उन्हीं को ज्यादा लग रहा। मन में गांठ बांध लिया। प्रवचन दे रहे हैं, कोई दादी के बारे में बोल दी तो ये सामने दादी बैठा हो, हम ही तो दादी हैं, हम ऐसा नहीं है बनते जी बोलता है। हम बोले तुम्हारा दादी तुमको नाम लिए क्या? बस 1 घंटा प्रवचन खत्म हुआ, दादी का कोई घटना बता दी, वो दादी सोचता है हमको बोल दिया। क्या है प्रॉब्लम? जिस तरीका से वो एक्सेप्ट करना है, वो ज्ञान उस तरीका से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सही तरीका से मनन नहीं कर रहा, सही तरीका से ज्ञान से मनन नहीं कर रहा। तो बहुत बड़ा फॉल्ट है। कोई डांट दिया तो थोड़ा सा पापा, कुछ थोड़ा सा बोल दिया तो क्या करता है, देखिए थोड़ा नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बात नहीं करता। एक लड़की है 2 साल से बात नहीं किया पापा से, हम जाके घर जाके समझा के आए, 2 साल से बात नहीं किया, 2 घंटा बताएं, तब वो स्वीकार किया मेरा बात मानता था, इसलिए मम्मी पापा हमको घर ले गए। क्यों डांटा है करके? डांटा है मम्मी, मम्मी को ना पापा, मम्मी को डांटता, हमें भी डांटता, फेल हो गए तो इतना बोलना है क्या? अरे थोड़ा सोच नहीं सकते, पापा ही तो डांट रहा है। दुनिया डांट रहा है, सोचते हैं दुनिया का काम है डांटना, हमें उससे लेन देन नहीं है। कुछ भी है मन को पॉजिटिविटी से लेता है, ज्ञानी जन सज्जन जन सही तरीका से लेता है। अगर वो बनते ही लोग सोचता है भगवान हमको निकाल दी, नए नए भिक्षु लोग हैं, इन लोग के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, भगवान ऐसे कैसे है, कम से कम गलती तो किससे नहीं होता है, हमसे आजकल ऐसे होता है तो क्या सोचता। लेकिन उन लोग नहीं सोचा, बुद्धिमान लोग अनुकंपा के लिए, हमारे मंगल के लिए हमारे भगवान करुणा से ही किए हैं। हम लोग को आगे कुछ सुख शुभ देख कर ही किए हैं, इसलिए हम लोग उसके लिए उत्साह कर रहे हैं। देखिए आजकल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बात को नोक से ले लेता है, थोड़ा सा बात सब जानते हैं, समझ जाता है, ज्ञानी हो गया समझता है।
बस समझना चाहिए हम श्रावक हैं, हम भगवान का श्रावक हैं, तथागत ही हमारा गुरु है। ऐसे मन में भगवान, माँ पिताजी, एक फोन क्या चला लिया, गुरुजी बन गया सब बच्चा लोग। मम्मी पापा को भी सिखा रहा है, डांट रहा है, गाली दे रहा है, मुंह लगा रहा है, हमको मत सिखाओ, हम सब जानते हैं। क्यों? सिंह आ गया, ये सिंह, सिंह आते ही गड़ाने लगता है सबको, हम तुमको भी गड़ाएंगे, उसको भी गड़ाएंगे, गड़ाते जाता है। वो सिंह जब खुद को गड़ा रहा है उसको पता नहीं। इसलिए नम्रशीली होकर बात को सही तरीका से एक्सेप्ट करना ही ज्ञानी लोग का काम है, बुद्धिमान लोग का। नहीं तो दुनिया का स्वभाव है। अभी एक उपासिका अरुणाचल प्रदेश से अभी 2 बजे हमको कॉल किया, भंत जी उपोषण लिए हैं लेकिन लोग मजाक उड़ा रहा है कि बूढ़ी हो गई, दादी हो गई, उपोषण दादी लोग लेता है, सील उल लेकर ध्यान वान करता है, सब मजाक करो। बिहार में गया तो बिहार में मजाक उड़ाया। भंते उसको कैसे उत्तर दे पूछा। देखिए कैसा जमाना आ गया। फिर हम समझाएं, तो दुनिया का काम है, कुछ नहीं है तब भी गलती देखेगा। तो उस चीज को हम लोग नहीं लेना चाहिए बाहर गहरा से, उस चीज को सही तरीका से मनन करना चाहिए। अरे मम्मी तो बोला, मम्मी नहीं बोले आज इतना कुछ कर रहा है, पापा तो बोला, टीचर ही तो बोले, करके सोचना चाहिए। वो है बुद्धिमान लोग। अरे दुनिया का स्वभाव है डांटना, उस चीज से मन को डालकर डिप्रेशन में नहीं जाता है। डिप्रेशन, एक लड़का को, एक लड़की का फोटो लाइक नहीं किया करके, शेयर नहीं किया करके, वो कब टीचर बताया, कोई आदमी बताया, अभी डिप्रेशन का गोली खा रहा है, नींद का गोली खा रहा है। मेरा बाकी हम सुंदर नहीं कि हम भी गोरा है, क्यों हमारा लाइक नहीं करता है? बाकी लोग गोरा को लाइक करता है, बाकी फ्रेंड्स लोग का लाइक करता है, हमें को डिसलाइक कर दिया, करके सोच सोच के पागल हो गया। अरे देखिए कितना बेवकूफ है। वैसे नहीं बनना चाहिए हम लोग। तो फिर बंती लोग आरंत होने के बाद उन लोग देखिए, फिर गाथा में बताते हैं बंती लोग, बहुत सुंदर से बताते हैं, यशोज बंती कि देखिए, मैं उनके ध्यान इतना किया 3 महीना तक, पैर गांठ बांध दिया, वो पैर कठोर हो गया, दुबला पतला हो गए करके बोला, नस नस से मड़ी, नस दिखने लगा, उठ गया, भोजन में उचित मात्रा को जानने, भोजन को उचित मात्रा जानकर ही ली, लेकिन उत्साह वीर करके शरीर ऐसा हो गया, उत्साह वीर करके शरीर सूख गया था 3 महीना में, लेकिन अरहत्व को पाया। समझिए, बोलते हैं कि जंगल में घने वन में मच्छर इतना काटा है, मक्खी इतना काटा है, मच्छर आदि, लेकिन जैसे युद्ध भूमि में गया हुआ हस्ती राजा उससे टक्कर खाता है तीर आदि से लोगों से, वैसा ही हम मच्छर को सोचें, हमें उससे टक्कर खा, उससे कोई लेन देन नहीं, हम अपना काम कर। उस समय नेट था क्या? एसी था क्या? आजकल लोगों को एसी है, फैन है, नेट है, फिर भी कमी है। अरे एक आवाज क्या आ रहा है, अरे गाली दे रहा है, डांट रहा, आवाज आ रहा है, इतना सारा बात को उल्टा। इसके बाद वो बोलते हैं, जहां में देखिए अभी जिस चीज के कारण निकाला उस बात को बनते बोलते हैं कि अकेला विहार करना ही अच्छा है, अकेला महाब्रह्म जैसा है, शांत है। दो लोग जहां रह जाएंगे वहां में गांव जैसा है, नहीं, दो लोग रहेंगे तो देवता जैसा है, 3 लोग रह जाएंगे तो गांव जैसा है, 3 से अधिक रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा भीड़ ही हल्ला गुल्ला है। वो बात को याद करके शायद ली होंगी तेर गाथा में उस समय, 3 से अधिक है, गांव हल्ला गुल्ला हो गया। लेकिन अभी अरहंत होते ही 3 से अधिक क्या, लाखों रहेगा तो आवाज नहीं। उस स्वभाव, वो लोक दुनिया से हटकर है, वो दुनिया में नहीं आता है अरहंत लोग, याद रखिए। भगवान वो दुनिया में नहीं आते हैं। इसलिए कोई कोई लोग भगवान से पूछता है, भगवान आप मनुष्य हैं क्या, आप देव हैं क्या, आप ब्रह्म है क्या? बोला हम ब्रह्म भी नहीं है, हम देवता भी नहीं है, तो मनुष्य मनुष्य भी नहीं है बोलते हैं। देखिए क्यों, जो देवता होने का जो स्वभाव उनमें नहीं है, ब्रह्म होने का स्वभाव उनमें नहीं है, मनुष्य का जो स्वभाव उनमें नहीं है, मनुष्य से परे है। मनुष्य तो राग देश मोह से युक्त है, भगवान राग देश मोह से मुक्त है। और बोलता है तो नाग है क्या, असुर है क्या? कुछ नहीं है, वो सब जो इसमें है उसमें नहीं है बाबा। तो आप आनंद जीन है, सब जीत लिए क्या? हाँ हम जीत लिए, सब आनंद जीन है, अपने मन को जीत ली,
अपने क्लेश को जीत ली, उनको अकुशल को जीत ली। देखिए, तो वो अलग है दुनिया से, लोक से। तो आज आप लोग उपोषित लेते हैं, शील ग्रहण करते हैं, तो मन में सोचना चाहिए हम उपोषित ले रहे हैं किसके लिए? ये सब क्लेश से सदा के लिए मुक्त होने के लिए, अरहत निर्वाण को, अरहत्व को पाने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, ये पुण्य हेतु बन करके सोचना चाहिए। कोई कोई लोग उपोषित लेता है मैं लड़की से पटाने के लिए, मतलब पटाने के लिए मतलब मैं जीवन जितना पुण्य किया, वो लड़की हमको मिल जाए, मिल जाए। 50 30 साल तक वही लड़की को पुण्य देते देते वो सोचते सोचते अभी तक चला गया। एक लड़की, वो बेचारा, वो लड़की उसके पुण्य में है ही नहीं उसके कारण में, और लड़की भी दूसरा दुनिया वाला लड़की, सोचिए। इसके बाद ऐसा प्रार्थना कर, काम मुक्त चेतना रखते हुए, ठीक है शादी का वादा है तो फुर्सत लेके दूर करना है, लेकिन सारा पुण्य सोचना चाहिए हमारा दुख से मुक्त हो। ऐसा चेतना है तो वो उत्तम चेतना है। वो चेतना से सुख भी मिलेगा, दुख से मुक्त भी मिलेगा। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, ये युग जो आ गया है, अभी आप लोग हाथ जोड़ के बहुत इज्जत से धर्म सुन रहे हैं, ये युग बाहर ऐसा नहीं है। हाथ जोड़ धर्म का बात बोलते ही मजाक उड़ाता है। ये प्लेटफॉर्म हम लोग का, ये जो प्रॉपर्टी ग्रुप के कारण सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा बाहर युग नहीं है। नोज खुजली आने लगता है लोगों को सुनते सुनते, नींद आने लगता है लोगों को सुनते सुनते, ऊपर देखने लगता है लोग सुनते सुनते, पूरा दुनिया से चला जाता है। लगता है कि क्या सुन रहे हैं, पागल हो गए करके, कहाँ फंस गए हम कर। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं लगता। आप लोग को मन में अपरंपार श्रद्धा आता है, खुशी आता है, बुद्धवाणी सुन रहे हैं, अहो हमारा सौभाग्य है, प्रसन्नता आता है। इसलिए आप लोग हमेशा खुश रहिए, हमेशा मंगल रहिए। आप लोग के जीवन में जो कुछ भी बाधा है तो तकलीफ है तो दूर हो। आप लोग सदा सुखी, आपका जो मार्ग है, एक चलते चलते भगवान बुद्ध देखते हैं ऐसे कोई जाते रहेगा तो पहले तो मिलेगा, जो कोई धूप है पसीना है, लेकिन उस रास्ता पे जा रहा है तो एक अच्छा पेड़ मिलता है, अच्छा नदी मिलता है, तालाब मिलता है। वैसा ही है अंतिम, पहले पेड़ मिलता है, पेड़ मिलती है, ठंडा से बैठता है, पसीना पूछता है। फिर मिलता है तालाब, छांव बहुत बड़ा, पानी पी के सोता है। वैसा ही पुण्य धर्म करते जाए तो सुगति मिलता है, फिर निर्वाण मिलता है आगे जाकर पुण्य से। तो इसीलिए हम सभी लोग वो सब सोचकर सारा पुण्य उसके लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अरे हमारा ये पुण्य, जितने भी संसार में दुख है, वो सारा का सारा दुखों से मुक्त होकर, सारे के सारे भय पीड़ा से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख में लेकर के, ये सारा पुण्य हेतु प्रत्य बने करके हम अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।